बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और यहाँ पे कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपके अपने लोग एक सिंसियर, मुखलिस और खुशहाल पाकिस्तान देखने वाले शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई में शरीक है। ज़ोर शोर से ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह भी हो इस शख्स को रास्ते से हटा दिया जाए। और ये क्यों हटाने की कोशिश की जा रही है? ये हटाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि यहाँ पे जो हमारे आका है, जो हमें रियाल्स और डॉलर देते हैं, वो इस शख्स से खुश नहीं है, क्योंकि इस शख्स का एक ही मकसद है और वो है हकीकी आज़ादी। कुछ लोग मेरे ऊपर इतराज़ करेंगे, कुछ लोग इस तरह होंगे जो इन लिफाफा साफ़ियों को, जिसमें सलीम साफ़ी, हमीद मीर और मंसूर अली ख़ान शामिल है, इनको अभी तक शर्म नहीं आ रही। उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, अभी दोबारा ये टीवी चैनल पर जाके फजूल बकवास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। अभी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने लिफाफे लिए हैं। जिस तरह कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो ही ये इम्पोर्टेड सरकार आ गई, पहले हमीद मीर को वहाँ पे बुलाया गया और उसको कुछ दिया होगा, इस वजह से वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बक रहा है। इस तरह सलीम साफ़ी इनके ख़िलाफ़ बक रहा है। आखिर में ये सब लोग इमरान खान से चाहते किया, इमरान खान ने ऐसा किया है कि वो सब इनके लोग ख़िलाफ़ हो गए। इमरान खान के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके पास इदारे हैं, वो सब इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए हैं और उनको नाअहल करने की अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो वो है इमरान खान की खुदारी। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा कि मैं किसी भी सूरत में अपनी कौम को मज़ीद ग़ुलाम रहना नहीं दूँगा, और इसके बाद ये कहा कि सुपर पावर सिर्फ एक अल्लाह है, बल्कि अमेरिका नहीं है। और अमेरिका ने कहा कि आप मुझे सुपर पावर मानना है। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बात की कि अमेरिका ने चाइना से इमरान खान को ताल्लुकात ख़त्म करने का कहा, लेकिन इमरान खान चाइना ओलंपिक, जो चाइना में आपके पास सरमाई ओलंपिक्स था, वहाँ पे चला गया। दूसरी बात, रशिया के साथ उन्होंने कहा कि आप लोगों का तो रशिया के साथ पहले से ताल्लुक़ नहीं है, आपने रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनानी है। लेकिन इमरान खान वहाँ पे चला गया। आप लोगों, काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि ये इमरान खान को चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने क्यों नहीं देता? ये इसलिए कि पाकिस्तान जो है एक कॉलोनी है अमेरिका की, और आप लोगों को ख़ुद मालूम है कि यहाँ पे अमेरिका को पाकिस्तान ने काफ़ी फैसिलिटेट किया है कि ये जो सुपर पावर है अमेरिका की, वो भी पाकिस्तान के मरहून मिन्नत है। जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया तो वहाँ पे अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए तालिबान बनाया, और वहाँ पे जो है सोवियत यूनियन का जो सुपर पावर था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ज़रूरत है, इसलिए तो ये कहते हैं कि आप लोगों ने चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनानी है। इसके बाद 2001 में आप लोगों को मालूम है हमने हड्डी दिए वहाँ पे तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। और ये बात भी जो है इसको हम रद्द नहीं कर सकते। अगर इस बार फिर अमेरिका ने या चाइना के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ठान ली या ईरान के ख़िलाफ़, तो फिर भी पाकिस्तान अपनी खिदमत उसके सामने पेश करेगा कि जनाब है, मैं हाजिर हूँ, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो मैं वही सब कुछ आपके लिए कर सकता हूँ। इस वजह से अमेरिकन जो है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इमरान खान किसी भी सूरत चला जाए या रशिया के पास या चाइना के पास। तो इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि सऊदी अरेबिया क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई? तो इसकी जो असल रीज़न है वो इमरान खान का एक स्पीच है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड में जो डिक्टेटरशिप है या जो
किंग वहाँ पे हुक्मरानी करे. वी आर अनएबल टू फर्दर रिकॉग्नाइज सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट. Our government should be stand on the democratic value and should be selected and elected by the people. वहाँ से ये डर सऊदीया को भी लाहक हो गई कि ऐसा ना हो कि अगर इमरान खान जो है, जिस तरह भी आपके सामने तैयब उर्दगान जो है मशहूर बंदा है, अभी एक अजीम लीडर है मुसलमानों का, कि अगर ये इमरान खान इस तरह अजीम लीडर बन जाए तो ऐसा ना हो कि सऊदीया के जितने भी लोग हैं वो हमारे खिलाफ उठ खड़े हों. तो उस सूरत में अमेरिका और सऊदी अरेबिया और यूके ने कहा कि वी आर अनएबल टू बियर इमरान खान एनी मोर. आप लोगों ने किसी भी सूरत में इमरान खान को यहाँ से निकालना है, ऑफिस से निकालना है, और फिर 2023 में भी किसी भी सूरत में इमरान खान को नाअहल करना है. तो चलो यहाँ तक को बात क्लियर है कि उनके अपने मफाद नहीं है. यहाँ पे जो हमारे एक्टर है उनके क्या मफाद है उनसे. इन एक्टर के खुद अपनी ज़ाती मफाद है. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर कंट्री. आपके मुल्क के बारे में वो नहीं सोचते, वो उनके अपने मफाद है. वहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वहाँ पे कितना जो है प्रॉपर्टी है लंदन में और दूसरे ममालिक में. उनको इस बात का खौफ है कि अगर हम इन जो हमारे साथ डायरेक्टर है उनका साथ हम ना दे और यहाँ पे हम एक्टिंग ना करें लोगों के सामने और किसी भी सिंसियर लीडर को ख़त्म ना करें, तो हमारी ये जितनी भी जायदादें हो ज़ब्त की जाएगी. अभी इसके बाद दूसरी मेन मसला जो है, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे अपनी तजूरियाँ भर के वो दूसरे मुल्क के पास चले जाते हैं, या आपके पास चले जाते हैं अमेरिका या यूके या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उनको नेशनलिटी दी जाती है, या कनाडा. तो उन लोगों को ये डर है कि अगर हम यहाँ पे तिजोरियाँ भर के चले गए और उन्होंने इनकार कर दिया कि यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन आवर रिजीम चेंज, आपने हमारे साथ ना दिया रिजीम चेंज में, एंड अभी हम आपने हमारा साथ नहीं दिया, हम आपको नेशनलिटी नहीं दे रहे, तो फिर हमारा क्या होगा. हमने तो यहाँ पे जितने पैसे इकट्ठा किए तो इसलिए इकट्ठे किए कि वहाँ पे हम बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, तो अगर हम वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट ना करें तो फिर हमारा क्या होगा. तो ये 2 रीज़न जो है, एक नेशनलिटी का रीज़न और एक जो है वहाँ से जो आपके इनके जायदाद है उसको ज़ब्त करने का डर, या उनको हुकूमत अपने एहसार में लेने का डर. इस वजह से जिस तरह आपको अभी भी मालूम है कि जो रशिया की जितनी कंपनी है जिसकी अमेरिका या कनाडा या यूके में जो बिजनेसेस थे, उन्होंने वहाँ पे अमेरिकन या उनके जो बैंक्स थे वहाँ पे उन बैंक्स की मनी को उन्होंने अपने कब्जे में अपनी तहवील में ले लिया. तो ये भी इन एक्टरों को भी यही डर है कि अगर हमारा डायरेक्टर इस तरह कुछ कर ले तो फिर हमारा क्या होगा. तो अभी मेरा आप सब लोगों के साथ ये जो मैं आप लोगों के सामने पेश होने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पेश होने जा रहा हूँ कि खुदारा अपने बच्चों के लिए सोचें. ये लोग जो है ये आपके बच्चों के लिए नहीं सोचते, ये अपने बच्चों के लिए सोचते हैं. तो अपने बच्चों के लिए सोच लें. और इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी मार्च है या जो वहाँ पे जलसा है 23 अगस्त को, इसको किसी भी सूरत में वहाँ पे आपने जाना है. वहाँ पे अपनी आज़ादी के लिए इमरान खान क्या है, पहले भी मैं ये बात आप लोगों के सामने क्लियर कर चुका हूँ कि मैक्सिमम 10 साल 15 साल मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे जिंदा रहेगा. फिर आपके पास कासिम सुलेमान तो नहीं आते, किसी भी सूरत आपको नहीं आते. तो अगर आपने अपने मुस्तकबिल को चेंज करनी है, लेकिन मुश्किल है, आपको अपनी आज़ादी पसंद नहीं है, आपको अपनी गांव पे अपने घर पे रोज़गार पसंद नहीं, आपको ये पसंद है कि मैं दुबई चला जाऊँ, मैं सऊदी अरेबिया चला जाऊँ, मैं कतर और वहाँ पे अपनी दाढ़ी को सफ़ेद करूँ फिर यहाँ पे आऊँ. लेकिन अगर आपको ये पसंद है ये बात, तो आप सब लोगों ने वहाँ पे शिरकत करनी है, किसी और की खातिर नहीं है. किसी और, मैं फिर ये बात जो है आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी और की खातिर नहीं, अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर. यू हैव स्टैंड विद इमरान खान, द ओनली पर्सन विच अल्लाह ताला अवॉर्डेड यू. और अगर आपने इस मौके को फिर ज़ाया किया तो फिर आप लोगों ने इंतज़ार करनी है पता नहीं 60-70 साल तक. ये एक ही बंदा है जिसको कोई खौफ नहीं है. उसको क्या खौफ होगा, मेरे ना बचे. अगर कोई मुझे धमकी दे कि मैं आपको बच्चों को कत्ल कर दूंगा, कत्ल करें, मेरे बच्चे कहाँ पे यहाँ पे. अगर कोई मुझे ये धमकी दे कि मैं क्या आपके बनी गाला को जो कि हुकूमती तावील में ले लूँगा, ले लो, मेरा इससे क्या लेना देना. बस मैं जब भी मर जाऊँगा 1-2 गज की जो ज़मीन है वो मिल जाएगी और फिर बात ख़त्म. तो आपने अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है. जितने सिंसियर लोग हैं मुल्क के साथ, कसम खुदा के मैं कह रहा हूँ, जितने सिंसियर लोग हैं
جتنے محب الوطن لوگ ہیں وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے، لیکن جتنے بھی ایکٹر ہیں جس طرح امر ولی لراو بایو پختون مراد ہم جو ہے امر ولی آپ لوگوں نے سنا ہوگا لر اینڈ بر اے ون پختون وی ہیو ٹو لیو ود افغانستان. سیم از دا کیس آف جو آپ کے پاس ابھی مولانا کے جامع میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے اس نے کہا تھا پچھلے سال ہمیں اس قسم کے یوم آزادی میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ہم تو آزاد نہیں ہیں. تو ان قسم کے لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا، اپنی خاطر اپنی بچوں کی خاطر آپ نے کھڑے ہونا ہے اس باندے کے ساتھ. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، والسلام.